नमस्कार। कल रात आसमान में कुछ बहुत ही खास होने वाला है। एक ऐसा नज़ारा जो सदियों से इंसानी सोच और कल्पना को एक नई उड़ान देता आया है। एक रहस्यमयी चंद्र ग्रहण। ये सिर्फ चांद का छिपना नहीं है, बल्कि एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसका असर विज्ञान से लेकर हमारी मान्यताओं तक महसूस किया जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर कल रात आसमान में ऐसा क्या होने जा रहा है जो इतना खास है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये घटना हमारे लिए क्या मायने रखती है। अब इसके गहरे मतलब और असर को समझने से पहले सबसे पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि आखिर ये चंद्र ग्रहण होता क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में अगर समझें तो जब सूरज, पृथ्वी और चांद तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं और हमारी पृथ्वी की जो परछाई है वो चांद पे पड़ने लगती है, बस तभी होता है चंद्र ग्रहण। ये कुदरत का एक अद्भुत तालमेल है ना? ठीक है, तो ये तो हो गई विज्ञान की बात। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ आसमान में होने वाली एक घटना है या इसका हमारी जिंदगी पर भी कोई असर पड़ता है। देखिए, सदियों से दुनिया भर की संस्कृतियां ये मानती आई हैं कि इस दौरान ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है ना, वो बदल जाती है। तो चलिए अब इसी पहलू को जरा और करीब से देखते हैं। तो अब हम विज्ञान के दायरे से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और उन मान्यताओं की दुनिया में चलते हैं जो प्रकृति और हमारे मन पर ग्रहण के असर से जुड़ी हुई हैं। बरसों से लोग ये मानते आए हैं कि इस दौरान कुछ खास बदलाव होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के वक्त समंदर की लहरें भी मानो बेचैन हो जाती हैं, मतलब ज्वार भाटा सामान्य से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जानवर भी इस दौरान थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं, जैसे वो भी इस आसमानी बदलाव को महसूस कर रहे हों। और अगर इंसानों पर इसके असर की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इस समय हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस काफ़ी तेज़ हो सकते हैं। हो सकता है लोग थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव महसूस करें या फिर नींद में भी कोई गड़बड़ी महसूस हो। इसीलिए कई लोग इसे आत्ममंथन करने का, अपनी भावनाओं को समझने का एक बहुत अच्छा मौका भी मानते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिसमें हमेशा से ही लोगों की बहुत दिलचस्पी रही है, ज्योतिष। आखिर ज्योतिष की दुनिया में इस चंद्र ग्रहण को कैसे देखा जाता है? अलग अलग राशियों के लिए इसका क्या मतलब है? आइए जानते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ना ग्रहण को एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत माना जाता है। ये एक ऐसा वक्त होता है जब एनर्जी में एक बड़ा शिफ्ट आता है और ऐसा माना जाता है कि इसका हर राशि पर एक खास असर देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हर राशि के लिए इसके मायने अलग अलग हैं। मिसाल के तौर पर मेष राशि वालों को कहा जा रहा है कि वो पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें। वहीं वृषभ राशि वालों के लिए ये समय अपने रिश्तों को फिर से देखने का, उनका मूल्यांकन करने का हो सकता है। तो ये ज्योतिषीय व्याख्याओं की बस एक छोटी सी झलक है। तो इन सब मान्यताओं के साथ साथ ना कुछ पारंपरिक बातें भी जुड़ी हैं, मतलब कुछ सावधानियां। चलिए अब एक नज़र उन कामों पर डालते हैं जो ग्रहण के दौरान करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी सलाह दी जाती है। तो मोटी मोटी बात यह है कि पारंपरिक तौर पर इस समय ध्यान लगाने और प्रार्थना करने की सलाह दी जाती है, और दूसरी तरफ कोई भी नया काम शुरू करने, खाने पीने या फिर चाकू छुरी जैसी नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल से बचने के लिए कहा जाता है। ये वो दिशा निर्देश हैं जो सदियों पुरानी मान्यताओं का हिस्सा रहे हैं। और इस सारी बातचीत को समेटने के लिए एक बहुत पुरानी कहावत है, ग्रहण एक नई हकीकत का दरवाज़ा है। हम या तो किस्मत का शिकार बन सकते हैं या फिर अपनी किस्मत खुद लिखने वाले बन सकते हैं। मतलब ये इसे सिर्फ एक घटना की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखने की बात है। एक ऐसा मौका जब हम अपनी जिंदगी की दिशा के बारे में सोचें और कुछ पॉजिटिव बदलाव लाएं। तो आखिर में ये सवाल फिर से हमारे सामने है कि ये चंद्र ग्रहण क्या ये सिर्फ ग्रहों की चाल का एक खगोलीय खेल है या फिर इसमें विज्ञान से भी परे कुछ और गहरे मतलब छुपे हुए हैं। खैर, इसका जवाब तो शायद हर किसी के लिए अलग अलग होगा और अपनी अपनी सोच पर निर्भर करेगा।